भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री मनमथेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अतीतान अनुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अर्थात बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। विवेक चूड़ामणि का यह महत्वपूर्ण श्लोक था। अध्यात्म का मार्ग बहुत विस्तृत है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए विविध मार्ग हैं। अपने अपने चित्तानुसार, अपनी अपनी रुचि, अपने अपने भाव के अनुसार सभी अपने इष्ट को भजते हैं। सभी के इष्ट भी भिन्न भिन्न होते हैं। और जो यह कहता है कि मैं किसी भी प्रभु को नहीं मानता हूं, किसी ईश्वर को नहीं मानता हूं, मैं यह स्वीकार ही नहीं करता हूं कि कोई भगवान है, तो यद्यपि वो ऐसा कहते हैं कि उनका कोई इष्ट नहीं है, लेकिन उनका भी कोई इष्ट होता है। धन होगा, कोई भौतिक वस्तु होगी, कोई व्यक्ति, स्थान, कुछ ना कुछ तो उनका भी इष्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उनका मन संकल्प विकल्प बनाना ही बंद कर दिया है, या वो पूरी सृष्टि का सर्वेक्षण करके आए हैं जो इस निर्णय पर वो पहुंच गए कि सृष्टि में तो कोई है ही नहीं, केवल वो ही वो हैं। तो मूल बात यह है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट है। आपकी महत्व बुद्धि अपने प्रभु में है, इसीलिए हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य अपने प्रभु को प्राप्त करना है। भगवान महादेव जी जिनके इष्ट हैं, वही तो उनसे निकटता बढ़ाने का प्रयास करेगा। हो सकता है किसी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, या माँ जगदम्बा हो, या कोई अन्य स्वरूप किसी का भी इष्ट हो सकता है। तो जिसकी श्रद्धा उन स्वरूपों में है, तो वह वही समर्पण उनके प्रति रखेगा। हम लोग का संबंध भगवान महादेव जी से है, तो हम लोग उनकी बात करते हैं। सबके अपने अपने इष्ट हैं। जो किसी देवी देवता को नहीं मानता है, वह भौतिक जगत के विचारों में ही व्यस्त रहता है। उसके लिए वही इष्ट है। इष्ट का अर्थ ही है ना, जिसे हम प्राप्त करना चाहें, जो हमारे लिए अभीष्ट हो। तो इतनी बातें मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई कि आप समझें कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबका कोई ना कोई इष्ट है। जिन लोगों का अध्यात्म जगत में मन नहीं लगता है, या किसी अच्छी वृत्ति में मन उनका नहीं लगता है, तो आसानी से आप सब समझ जाएं कि कहाँ पे उनका मन लगता होगा। लेकिन ये कोई कह दे कि कोई का मन लगता ही नहीं, मन संकल्प विकल्प नहीं बनाता, स्पष्ट है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अब इस कुछ ना कुछ को और गहराई से आप विचार करेंगे तो उसके मूल में आनंद है। सबको आनंद प्राप्त करना है, सबको अच्छा ही बनना है। अब यहाँ पर कोई तर्क दे सकता है कि ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग अच्छा ही नहीं बनना चाहते हैं, वो बल्कि अपनी छवि बहुत उग्र बना करके चलते हैं। होते हैं बहुत से ऐसे लोग जो अपराध जगत के लोग होते हैं, जो अपना भय दिखाते हैं समाज में, तो वो तो अच्छा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ गहराई से फिर समझिए, उसके गहराई में भी उनके मूल में आनंद ही है। अंतिम लक्ष्य जो होगा वह आनंद ही होगा। गृहस्थ व्यक्ति अपनी गृहस्थी को चला रहा है, तो अंतिम लक्ष्य उसका आनंद ही है। बहुत गहराई में अंतिम उत्तर आनंद है। वैसे ऊपर ऊपर से आपको अलग अलग विषयों में अलग अलग उत्तर दिखाई दे सकते हैं। अब कोई छात्र कह सकता है कि मैं विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके मूल में धन है, वैभव है, सुख है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है। या कोई छात्र कहता है मैं केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उस ज्ञान में ही उसका आनंद है, उसका सुख उसी में है। सबका लक्ष्य अलग है, तो सबके लिए अलग अलग आनंद का स्रोत भी अलग अलग है। तो मैंने कहा ना कि विषयानुसार आपको ऊपर से दिखाई दे सकता है। आपको लग रहा है ना कि किसी ने अपना बहुत भय फैला लिया, सब उससे डरने लगे, तो वही उसका आनंद है ना, वही उसको मजा दे रहा है। तो मैं इस बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूं, इसलिए इतनी बात अभी तक आपको बताई। यद्यपि ये बहुत सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है। बस चूंकि इतनी सामान्य ये बात है कि बहुत विचार फिर इस पे नहीं करता व्यक्ति। जैसे श्वास हर समय आ जा रही है, तो इतनी सामान्य लगती है, तो हम ऐसा मान बैठते हैं कि ये सदैव साथ रहेगी, और यही हमारा भ्रम होता है। अब यहीं पर वीडियो का मूल विषय आता है कि जब सबको आनंद ही प्राप्त करना है, चाहे वो नकारात्मक कर्मों से भरा हुआ व्यक्ति हो, पाप कर्मों से भरा हुआ व्यक्ति हो, सुख पाने की आकांक्षा उसे भी होती है, और अध्यात्म मार्ग का व्यक्ति भी उसी परमानंद को प्राप्त करना चाहता है। और मैं ये भी स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि सबकी मति के अनुसार सबके आनंद का स्रोत भी अलग अलग है।
अब भाई जो भगवान भोलेनाथ जी का भक्त है और समर्पित भाव से वह उनका भक्त है, तो उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य ही भगवान महादेव जी होंगे ना। उसी प्रकार से चित्तानुसार सभी के अपने अपने इष्ट होते हैं। अध्यात्म मार्ग को मिथ्या समझने वाला जो व्यक्ति है वह भौतिक जगत में चित्त को रमाए रहता है। दो ही पक्ष हैं, या माया या ब्रह्म। अब प्रभु की ओर चित्त लगा हुआ है तो आपके लिए आनंद का स्रोत वहीं बना हुआ है। किसी का चित्त भौतिक जगत में अधिक लगा हुआ है तो उसे आनंद वहां से प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर जीव को आनंद ही चाहिए। अब अंतिम बात आ गई जीव पर, क्योंकि जब यह स्पष्ट हो गया कि भाई पाप कर्म करने वाला भी आनंद की ही खोज कर रहा है और अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला भी आनंद की ही खोज कर रहा है। यद्यपि दोनों का आनंद अलग अलग है, जैसे सबका सस्ता महंगा अलग अलग होता है ना। किसी को 50 रुपए बहुत महंगे लगते हैं, किसी को 50 रुपए का कोई मोल ही नहीं। तो बस उसी प्रकार से समझ लीजिए, किसी ने कांच के टुकड़े को ही हीरा समझ लिया है और कोई ऐसा है जो ये कहता है कि एक हीरे से क्या होगा, जहां पर पूरे हीरे की खान है वहीं पे पहुंचा जाए, और पहुंचने की व्यवस्था भी इसी योनि में है। इसी मनुष्य जन्म में यह विधान है कि आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जन्म मरण के चक्र से आप बाहर हो सकते हैं। आप समयातीत स्थिति में पहुंच सकते हैं, टाइमलेस स्थिति, जहां पर समय ही नहीं है। सब कुछ इस मनुष्य योनि के द्वारा संभव है। अन्य जितनी भी योनियां हैं वह भोग योनियां हैं, चाहे वह देवराज इंद्र की भी योनि हो, वह कोई स्थायी योनि नहीं है। अपने निश्चित समय पर इंद्र आदि ब्रह्मा आदि सब बदल जाते हैं। मनुष्य को भी एक निश्चित समय ही मिलता है, लेकिन बस एक विशेषता मनुष्य योनि में है कि वह तप करके, प्रभु के नाम का जाप करके, उनके मंत्र आदि का जाप करके, अपने चित्त को उनके साथ जोड़कर समर्पित भाव से जीवन यापन करके वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। वह अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन यह मार्ग तो उसी के लिए है ना जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है, जो भौतिक जगत में चित्त को रमाए है और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि भगवान तो है ही नहीं। तो उसे यह बात समझने की आवश्यकता है कि जब अंतिम रूप से आनंद को ही खोज रहे हो तो मृत्यु के पश्चात फिर क्या होगा। अब यहाँ पर जब ये बात कही जाती है तो सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि भाई मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है। यही सबसे बड़ी बस मूर्खता होती है। आप गहरी निद्रा में रहते हैं, आपको कोई उठाता है तो आपको अच्छा थोड़ी लगता है। वो अभी चित्त भौतिक जगत में रमा हुआ है ना, महत्व बुद्धि बिल्कुल भौतिक जगत की भरी हुई है मन में, तो वहां तक आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत आसानी से आपके मन में यह आ जाता है कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या मालूम, आज जो है सुख भोग लो। और ऐसा विचार किसी का भी हो सकता है। अत्यधिक धन से जो संपन्न है वह भी ऐसा सोच सकता है, और निर्धन व्यक्ति आध्यात्मिक हो यह भी आवश्यक नहीं। बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत विपन्न स्थिति में हैं लेकिन भौतिक जगत में ही उनकी महत्व बुद्धि है, और एक से एक धनपति भी हैं जिनकी महत्व बुद्धि अध्यात्म में है। जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको स्वप्न लोक सत्य ही प्रतीत होता है। स्वप्न में कोई बगल में खड़ा होकर के आपको बताता नहीं है कि देखो भाई ये तो स्वप्न लोक है, हम तो सैर करने आए हैं यहाँ पर। ऐसा थोड़ी होता है स्वप्न में। स्वप्न में तो सब कुछ साक्षात ही लगता है ना। कभी स्वप्न आपने देखा होगा और आपको याद होगा तो अच्छे से समझ पाएंगे आप इस बात को। स्वप्न में तो सब कुछ सत्य ही प्रतीत होता है ना। कोई आपके ऊपर प्रहार करना चाहे तो आप स्वप्न में भयभीत होते हैं ना। कोई भयावह स्वप्न लोगों को दिख जाता है तो वो डर क्यों जाते हैं, फिर सच्चाई में डरते हैं, और इतना डर जाते हैं कि नींद खुलती है तो भी उसका प्रभाव रहता है। मतलब जागृत अवस्था में आने के बाद भी सामान्य होने में समय लगता है। तो ये तो आप सोचिए ही ना कि आप भौतिक जगत को ही सत्य मान रहे हैं तो यही अंतिम सत्य है। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। इतना आसान है क्या कि आप इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि नोटों की गड्डी ही अंतिम सत्य है इस जगत का। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इतना आसान खेल थोड़ी है ये वीडियो गेम्स जो होते हैं ना, उससे भी करोड़ों गुना कठिन गेम है ये। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्म का परिश्रम भी अंत समय में व्यर्थ हो जाता है, बड़े बड़ों की दुर्गति हो जाती है। यह रहस्य तो वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा है। अब घूम फिर करके बात अंतिम सिरे पर पहुंची है। अब ध्यान से समझिए। मेरे समझाने का तरीका ही थोड़ा इसी प्रकार का है। मैं बहुत घुमाते फिराते हुए मूल विषय पर लाता हूँ, जिससे जहां पर विशेष रूप से मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ आप आसानी से उस बात को समझ पाएं। देखिए, सभी जीव आनंद की ही खोज में है, चाहे वो मनुष्य योनि का हो या चाहे स्थावर जंगम कोई भी हो। सभी अपने चित्तानुसार अलग अलग आनंद के स्रोतों में मन लगाए हुए हैं। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ समस्या क्या है फिर?
समस्या मात्र इतनी है कि जो प्रभु की ओर गति कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी गति भौतिक जगत की ओर है, जब देह छूटेगा उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी, इसी की ओर शास्त्र भी ध्यान केंद्रित कराते हैं ना। भगवान महादेव जी तो बोल ही रहे हैं कि यह जगत मिथ्या है, स्वप्न है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी तो यही कहा ना। ये थोड़ी कह दिया कि भौतिक जगत में ही मन लगाए रखो, एकदम भोग विलास में लिप्त रहो, ये तो नहीं कह दिया उन्होंने। विस्मृति तो है ही, ऊपर से कलयुग में भ्रम का भी जाल है, लेकिन मूल कारण विस्मृति ही है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। स्मृति ही वापस आ गई तो फिर क्या बात रह गई, फिर तो लक्ष्य पूर्ण हुआ ही समझिए। अब आप कहेंगे स्मृति क्या है, तो इसी बात का बस झगड़ा है। इसीलिए अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला कहता है कि इस मार्ग पे चलो, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो व्यक्ति भौतिकवादी है, अध्यात्म मार्ग का पथिक नहीं है, तर्कवादी है, लॉजिकल है, तो वह कहता है कि नहीं, पहले मुझे लक्ष्य पूरा करवा दो तब मैं इस मार्ग पे चलूंगा। लक्ष्य मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए तब मैं यात्रा कर लूंगा। तो ऐसा कहीं होता है क्या? बिल्कुल बेकार किस्म की बात है। भाई कोई कह सकता है कि अध्यात्म मार्गियों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो सबको ये बताते फिरें कि प्रभु में मन लगाएं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जो भौतिक जगत को ही अंतिम लक्ष्य मानता है उसे मानने दीजिए, आपको क्या समस्या है। बात यह है कि अध्यात्म मार्ग पे जो चलता है तो उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है, तो वह अपने दायित्व स्वरूप बताता चलता है कि भाई सही मार्ग ये है, मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चलते रहो, अच्छी बात है। कोई गलत मार्ग पर जा रहा है और उत्साह पूर्वक जा रहा है तो उसे देखा नहीं जाता, इसलिए वो बोल देता है, बता देता है। यद्यपि बात तो सही है कि अपने ही अध्यात्म मार्ग की सुरक्षा करनी चाहिए, वही कर लें इस कलिकाल में, वही बड़ी कठिन बात है। दूसरों को ज्ञान देना यद्यपि बहुत आसान होता है। अध्यात्म मार्ग नितांत व्यक्तिगत मार्ग है, इसमें बाह्य रूप से कुछ भी विशेष करने के लिए है नहीं। सब कुछ अपने अंतःकरण के स्तर पर होता है। अपने ही मन बुद्धि चित्त को इष्टाकार कर लेना ही यही अध्यात्म का कार्य है। अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध करवा देना यही अध्यात्म का कार्य है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए तो बनाया नहीं जाता है कि जो भगवान को मानते ही नहीं। भाई उनकी इच्छा है, लेकिन हमारा काम है कि लोगों को निद्रा से जगाते रहें, जैसे चौकीदार जगाता रहता है। सभी बातों का मूल निचोड़ यह है कि जब सबको आनंद ही प्राप्त करना है तो चिरकाल का आनंद प्राप्त करिए। भौतिक जगत को ही अंतिम लक्ष्य मानेंगे तो आप सदैव घाटे में रहेंगे। शिव नाम जाप से इस संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है। यह नश्वर जगत सबके सामने है। सभी लोग जानते हैं कि लोग कुछ दिन जीवित रहते हैं फिर शरीर छोड़ देते हैं। सबके सामने ऐसा घटित होता रहता है, लेकिन यह इतना सामान्य सा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ये कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको शिव नाम जाप का अभ्यास करना चाहिए। और जो बस ऐसा कह देता है कि शिव नाम जाप करने से क्या होगा, नाम जाप आदि तो आलसी लोग करते हैं, ऐसा भी बहुत से लोग कह देते हैं। तो वो ये कैसे कह सकते हैं? पहले उन्हें अभ्यास करना चाहिए ना, तब अंतिम निष्कर्ष निकालें। वो स्वयं कभी करते नहीं है और लोगों को भ्रमित भी करते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि नाम जाप नहीं करेगा तो फिर डायरेक्ट कैलाश पर्वत का ही ध्यान करने लगेगा वो, या भगवान शंकर की जटाओं में खो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नाम जाप छोड़ देगा तो चंद्रलोक पे पहुंच जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना। ये न किन प्रकारेण आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना है, अपने चित्त को उनसे जोड़ के रखना है। मूल बात ये है, इसी से होता है लाभ। और ये सब कर नहीं पाते तो 20 प्रकार के बहाने बनाते हैं। बस यही अंतिम फाइनल बात है। जो अध्यात्म मार्ग पे अच्छी प्रकार से चल रहा है, जिसने ठीक प्रकार कुछ दूरी तय कर ली, उसे कुछ अनुभव होता है, वह लोगों को जगाता है कि भाई सही मार्ग पे आओ, अध्यात्म मार्ग पे मन लगाओ, तो समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। फिर बहुत से विषयों पर आपको हंसना आएगा। जिन विषयों पर लोग रोते हैं, आपको उस विषय पर हंसना आएगा। यद्यपि आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मन में ऐसा आपके भाव आएगा जब आप वास्तविकता को जान जाएंगे। इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने भूमिका बना दी थी। प्रारंभ में एक श्लोक बोला था ना, विवेक चूड़ामणि का, अतीतान अनुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। तो फिर ऐसे साधक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। सुख दुख आदि में वो उदासीन होता है। बाह्य व्यवहार उसका किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके संबंध में भी विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः यह सचित्तोपि निश्चिन्तः स जीवन मुक्त इष्यते। अर्थात जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर के भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ,
यानी व्यवहार दृष्टि में आपको वो विकारवान दिखाई दे सकता है। हाँ, ये सत्य बात है भाई। देखिए, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने बात लिखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कलावान अपि निष्कला, जो कलावान होकर के भी कलाहीन है, व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता है, जो युक्त चित्त वाला है, वही निश्चिंत है, वही पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। क्योंकि वह जानता है कि एक दिन तो सब कुछ छूटना ही है ना। भौतिक जगत की कोई भी उपलब्धि हो, सारे सर्टिफिकेट, सारी उपलब्धियां सब यहीं रह जाएंगी। आपकी मूल्यांकन होता है कर्मों के द्वारा, यही एक विधान है। और अपने इष्ट का नाम जाप, भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका के समान है। शिव नाम तरीम प्राप्य संसार आब्धिम तरंती, शिव महापुराण में कहा भी गया है। तो भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर आप अध्यात्म मार्ग पे आसानी से सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जो भगवान शिव से अपनी निकटता का अनुभव करते हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का तो अनुभव हो ही जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। वास्तविक रूप से जो समर्पित साधक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो समर्पित भाव से भगवान महादेव जी को भजते हैं, वह बाह्य रूप से कैसे भी दिखाई देते हो, लेकिन उनका भौतिक जगत से कोई विशेष लगाव नहीं रहता है। भौतिक व्यवहार उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्रह्मांड में शैवीय ऊर्जा विद्यमान है। जब आप ठीक प्रकार से नाम जाप करेंगे, तब पता चलेगा ना कि कोई ऊर्जा है वहां पर, बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। फिर थोड़ी ना आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, फिर अच्छे से पता चल जाएगा कि है कि नहीं। बस लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर पात्रता तो होनी चाहिए ना। प्रभु जानते हैं कि आप 5 फीट से ही कूद सकते हैं, तो आपको 100 फीट ऊपर से धक्का थोड़ी दे देंगे। वो जितने आप योग्य हैं उतना अनुभव आपको अवश्य करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको अधीर नहीं होना है, निरंतर ऐसा आप करते जाएं। आपको पता थोड़ी है कि आपके संचित पाप कर्म पीछे कितने जन्मों से चले आ रहे हैं। आपको पता हो कि 100 बोरी पाप हैं तो उतने मंत्र या उतने नाम जाप करके आप उसे भस्म कर डालेंगे। आपको पता ही नहीं है ना कि 100 बोरी है, 1000 बोरी है, 1,00,000 बोरियां हैं पापों की। तो इसलिए निरंतर करते जाइए, जितना जो होगा नष्ट होता चला जाएगा। आप प्रभु के आगे आत्मसमर्पण करके तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। बिना किए हुए कोई दलील देने का कोई मतलब नहीं होता है। जब आपने कोई फिल्म देखी नहीं तो आप उस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं, तो इस बात का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अध्यात्म मार्ग पर यात्रा प्रारंभ तो करनी चाहिए। न जाने कितने जन्मों से लोग प्रयासरत रहते हैं, इतना आसान मार्ग थोड़ी है। दिन रात प्रभु का चिंतन करने वालों को भी माया घेर लेती है। भाई, माया भी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है, माया भी प्रभु की ही शक्ति है। प्रकृति साक्षात माता ही है। जब भली प्रकार से आप शिव नाम जाप करेंगे तो धीरे धीरे स्मृति जागरण होगा। आपकी वास्तविक स्मृति आपको प्राप्त होगी। आपको स्पष्ट पता चलने लगेगा कि मैं यहाँ लोभ लालसा से फंस गया हूँ। एक जीव बिल्कुल स्पष्ट यह अनुभव कर पाएगा। जीव वही है, बस विस्मृति हो गई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भौतिक जगत की ओर उन्मुख है। अंतःकरण आपका प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, पीछे के संचित पाप कर्मों को आप नष्ट कर लें, तो बहुत शीघ्रता से आपको स्पष्ट स्मृति आ जाएगी। तो आप समझ पाएंगे कि यह गोल गोल घूमता हुआ गोला सा जो पिंड है, यह पृथ्वीलोक, यही सार सर्वस्व थोड़ी है एक जीव के लिए। फिर इसी बात पर उसे हंसी आएगी कि मनुष्य कूप मंडूक है, छोटी इस दुनिया में रहता है, बस उसे ही सच मानता है। बहुत से भौतिकवादी लोग ये तर्क भी दे देते हैं कि अध्यात्म मार्ग पे तो वही लोग जाते हैं जो आत्मकुंठित होते हैं, जिन्हें भौतिक विषय वस्तु प्राप्त नहीं हुई, जिन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें ऐश्वर्य वैभव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो अध्यात्म मार्ग पे चले गए अपनी कुंठा को मिटाने के लिए, या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या तमाम तरह के तर्क देते रहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है भैया। जब स्वाद आप चख लोगे तब पता चलेगा ना। धरती के नीचे पानी है ऐसे कहा जाए तो कोई मानता है क्या? जब कुआं खोदा जाता है तब नीचे पानी दिखाई देता है, तो उसके लिए उद्यम करना पड़ा ना। ऐसे आपने कह दिया कि जल प्रकट हो जाए तो ऐसे नहीं होगा। उसी प्रकार से जब आप प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने साधन पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहेंगे, तब निश्चित रूप से एक दिन आप अपने इष्ट के निकट पहुंच जाएंगे। वास्तविक स्मृति की उपलब्धि के लिए अधिक से अधिक नाम जाप करना सर्वश्रेष्ठ है। विशेष रूप से कलिकाल में नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। आपत्ति काल में सदैव नाम ही काम आता है। मंत्र जाप आदि में तो विधि निषेध आदि भी होते हैं, लेकिन नाम जाप तो बिस्तर पर पड़ा हुआ अपवित्र स्थिति में एक बीमार व्यक्ति भी नाम जाप कर सकता है। शिव नाम जाप की महिमा का बखान तो शिव महापुराण भी करती है।
शिव नाम जाप आपकी वास्तविक स्मृति आपको उपलब्ध करा सकता है। बिना वास्तविक स्मृति का जागरण हुए व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे जा ही नहीं सकता है। जिसकी जितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है उसकी उतनी ही मात्रा में स्मृति आती भी है। यह भी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाल्यावस्था से ही स्मृति संपन्न है, उसे बहुत प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उसके अंदर ऐसी क्षमता भी हो सकती है कि वह दूसरों को भी अपने इष्ट की ओर प्रेरित कर दे। सबकी जागृति का स्तर भी तो अलग अलग है। कौन कितनी जल्दी अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है वह उसकी स्मृति जागरण पर निर्भर है। तो आज आप प्रभु की शरण में हैं तो आपकी स्मृति में है ना कि भगवान महादेव जी के प्रति हमें कृतज्ञ रहना है। कम से कम इतना भाव तो होगा ही ना। इसके आगे की बातें तो सब अलग है, कम से कम की बात कर रहा हूं। इतना भाव तो होगा ही, तभी तो आप जुड़े हैं भगवान महादेव जी से। इतनी स्मृति तो आपकी जागृत हो गई ना कि यही मेरे स्वामी हैं, इनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना है। यह बिल्कुल प्रारंभिक बात है। अब इसी प्रकार जब आप उनके प्रति समर्पित होकर अधिक से अधिक शिव नाम जाप का आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपकी स्मृति का स्तर भी बढ़ता जाएगा। फिर आपको स्वयं बहुत से गूढ़ प्रश्नों के उत्तर स्वयं भीतर प्राप्त होंगे। इतना आप जान लीजिए कि सब कुछ कमी हमारे ही प्रयासों में होती है। प्रभु तो हाथ बढ़ाए बैठे हैं, उनकी ओर से कभी कोई कमी नहीं होती। नाम जाप की दिव्यता बस प्रकट इसलिए नहीं हो पाती है कि हमारे संचित जो पाप कर्म पीछे के चिपके हुए हैं हमसे, वह भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो उनके नष्ट हो जाने के बाद फिर नाम की दिव्यता प्रकट होती है। तो इसलिए हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ तर्कवाद में फंस करके इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री नटेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।